स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्य एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं भजे। मार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ रचयिता शिरडायचरण, तदंतर्गत सूक्ष्म सिद्धांत का विषय एवं पश्चात शरणागति का विषय। अब शरणागति के विषय का बहुत ही सुंदर निरूपण शिरडायचरण ने किया है। इसका हमने अवलोकन किया। जो 9 से लेके और 23 श्लोक तक में इसका वर्णन प्राप्त होता है और 23वें श्लोक में जैसा कि हमने विवेचन सुना था कि पहले पुष्टि भक्ति मार्गीय जीव को शरणागत होने के पश्चात सबसे पहले श्री महाप्रभु जी का आश्रय करना है। शरण में जाकर शरणागत जो महाप्रभु जी के शरणागत हैं उन शरणागतों का धर्म जानना है और तत्पश्चात श्री कृष्ण का आश्रय करना है। ये पूरा एक सुंदर प्रकार शिरडाई जी ने बताया है शरणागति का, जो 9 से लेकर 23वें श्लोक तक में पूरा एक चरणबद्ध तरीके से बहुत ही सूक्ष्मता से एवं सरलता से उसका विवेचन, उसका विवरण शिरडायचरण करते हैं। अब 24वें श्लोक से समर्पण, शरण के पश्चात समर्पण की बात आती है। अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि समर्पण को लेकर के शायद जागरूकता देखने को मिलती है, लेकिन जागरूकता है उसमें भी आचरण में कहीं ना कहीं तो बहुत सारी कमियां मिलती ही हैं। और शरणागति के भाव को हम पुष्टि मार्गियों में उस भाव के प्रति जागरूकता बहुत कम। समर्पण के लिए तो भी देखी जाती है सेवा आदि क्रम से, लेकिन शरणागति के लिए जागरूकता काफी कम देखी गई। एक बहुत बड़ा मैं कहूं कि भगवत इच्छा ही मान सकते हैं खैर इसको। श्री महाप्रभु जी ने और पूर्वाचार्यों ने तो बहुत परिश्रम करके और सारे प्रकार को बहुत ही सुंदर सुस्पष्टता प्रदान करी है, लेकिन यद्यपि शायद ये समय या शायद भगवत इच्छा जो भी कुछ हो, उसके कारण इन सब प्रकारों को शरणागति के जो प्रकार जो हमने समझे, इन सब प्रकारों को हम आज अगर सुनते हैं तो वैष्णव आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैं कहूंगा तो हमें नयापन लगता है कि अच्छा शरणागति का ये प्रकार, शरणागति का ये प्रकार, हम तो ऐसा समझते थे ये सारे प्रकार ब्रह्मसंबंध के बाद ही। नहीं, वो पहले ये सारे प्रकार निभाने के पश्चात तब कहीं जाकर के समर्पण का प्रकार शुरू होता है। ये विशेषता है। तो वैष्णवों, अब हम समर्पण का प्रकार शिरडायचरण की वाणी में हम आगे समझेंगे, जो 24वें श्लोक से प्रारंभ होता है। 24वें श्लोक में शिरडायचरण आज्ञा करते हैं, अतः परम क्रमेण जीवः कृत समर्पणम तत्साधनाय सततम की कुर्यादिति चोच्यते। उपरोक्त शरण धर्म सिद्ध होने के बाद जीव को समर्पण करना चाहिए। जीव को ब्रह्म संबंध हो और वह सब कुछ प्रभु को समर्पित करे तथा अहमता ममता छोड़ दे। यह समर्पण कहलाता है।
बाद समर्पण सिद्ध करने के लिए, सार्थक करने के लिए क्या करना चाहिए, यह कहा जाता है। हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, इस क्रम से जो शरण का प्रकार हरिराय चरण ने जिसका विवेचन किया, जिसका विवरण किया, जिसका प्रकाश हमारे समक्ष हरिराय जी ने बहुत सूक्ष्मता से किया, सिद्धांत का प्रकार और शरणागति का प्रकार। तो ये शरणागति के प्रकार को क्रमवार जान करके, क्रमवार समझ करके और तत्पश्चात हमें समर्पण करना है। देखो, कई बार वैष्णवों से ये भी सुनने में आता है कि भाई देखो, शरणागति का प्रकार जो है अभी पता नहीं है और चले हैं समर्पण करने। पहले शरणागति का पूरा प्रकार जानो। कई लोग जो समर्पण से बचना चाहते हैं या समर्पण नहीं करना चाहते, देखो नहीं करना चाहते, आंतर मन में, आंतर हृदय में भगवत शरणागति का भाव ही नहीं, समर्पण का भाव ही नहीं, वो परिस्थिति में हमें मान लेना चाहिए कि भगवत इच्छा नहीं है, तो हमें प्रेरणा नहीं हो रही है कि हम समर्पण करें, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कब होना चाहिए? जब हमने सारे प्रकारों को जान लिया, कि तब होना चाहिए। किसी भी वस्तु को, मैं सभी वैष्णवों से बात कहूंगा, किसी भी वस्तु को हम हां कहें या ना कहें, उसके पूरे प्रकार को जानने के पश्चात उसमें कोई सकारात्मकता या नकारात्मकता आनी चाहिए। हमने उसके प्रकारों को जाना नहीं है और बस यूं ही हमने सकारात्मकता और नकारात्मकता का निश्चय कर लिया। विष्णु अपने पुष्टि मार्ग में या तो अगर किसी को समझाया जाए कि देखो समर्पण के पश्चात अब तुम्हारे ये धर्म है, तो अलग अलग जवाब मिलते हैं। देखो, जिनकी निष्ठा पूरी है, जिनके ऊपर श्री महाप्रभु जी की पूरी कृपा है, ऐसे कई वैष्णव हैं जो बिल्कुल निभाने का प्रयत्न करते हैं और महाप्रभु जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल निभा पाते हैं, निभाते हैं। लेकिन कई वैष्णवों में ये जागरूकता की कमी देखी गई और वहां पर जब हम देखने जाएं, वहां पर हम पूछने जाएं, तो 2-3 कारण मिलते हैं। पहला कारण ये मिलेगा कि देखो, समर्पण करने के पश्चात सेवा तो इनसे निभने वाली नहीं है, सेवा तो ये करने वाले हैं, तो क्यों करना समर्पण? देखो, सेवा नहीं निभने वाली है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस संदर्भ में कह रहे हो? कि सेवा के लिए भाव नहीं है इसलिए, या सेवा के लिए समय नहीं है इसलिए, या सेवा की कोई अन्य कोई प्रतिकूलताएं हैं इसलिए? वो सब वस्तुओं को ढंग से समझने के पश्चात में ये निश्चय करना चाहिए। हमने एक सामान्य विचार से अगर कह दिया है कि देखो अब सेवा तो निभने से रही, समय तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या हमने सेवा के प्रकार को जाना? क्या हमने सेवा के सारे पहलुओं को समझा है? नहीं समझा। उसके पहले ये निश्चय कर लिया कि हमसे सेवा नहीं बनने वाली है। हमने किसी और के सेवा क्रम को देख करके ये निश्चय कर लिया। तो यहां पर कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमें इस वस्तु का निश्चय करना पड़ेगा, इस वस्तु का ज्ञान लेना पड़ेगा, इस वस्तु की जानकारी लेनी पड़ेगी, इस वस्तु को समझना पड़ेगा। सेवा क्या है और क्यों है? तो पहले तो मैं तो यही कहूंगा सबको, सेवा समर्पण का हिस्सा है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं सेवा का हिस्सा समर्पण है। देखो दोनों में कितना अंतर है। अगर समर्पित हो तो सेवा करनी है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर सेवा कर रहे हैं तो चलो थोड़ा बहुत समर्पित हो जाए। इस परिस्थिति में हमें सेवा पहले तो कठिन लगती है, पहले तो कठिन लगेगी,
फिर नामुमकिन लगेगी। तो धीरे 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 हम यही कहेंगे कि भाई अब सेवा बनने ही नहीं वाली। विष्णु महाप्रभु जी की आज्ञा सेवा की है, न कि सेवा क्रम की। सेवा क्रम घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी इस परिस्थिति में सब जगह पर सेवा क्रम की गड़बड़ कुछ न कुछ तो हुई है, लेकिन सेवा छोड़नी नहीं। तो समर्पण का हिस्सा अगर सेवा होगा तो सेवा नहीं छूटेगी। अगर आपने सेवा का हिस्सा समर्पण को बना दिया तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि हमारी सेवा एक समय में जाकर के और वो रुक जाएगी, वो ठहर जाएगी, क्योंकि समर्पण पक्का नहीं है। समर्पण क्यों पक्का नहीं? क्योंकि शरणागति, हम शरण गए हैं प्रभु के, हम शरणस्थ हैं प्रभु के, ये भाव दृढ़ नहीं है। जब शरणागति दृढ़ नहीं है तो समर्पण दृढ़ नहीं है, और समर्पण दृढ़ नहीं है, उसके बिना ही सेवा करनी प्रारंभ कर दी तो तकलीफ होने वाली। अब कई लोग ये सुन के ये विचार करते हैं कि अच्छा तो ये पूरा प्रोसेस पहले पूरा जान लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, फिर सीख लेते हैं कि भाई हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा हमसे। शरणागति, तत्पश्चात समर्पण और तत्पश्चात सेवा, ये सारे स्टेप जान लेते हैं, फिर हो सकेगा कि नहीं उसका निश्चय करेंगे, फिर विचारेंगे सेवा करनी या नहीं करनी, समर्पण करना या नहीं करना। यहां पर भी हमारी गलती। ये सारे स्टेप समझने तो चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन इसका निश्चय अगर हम करने जाएंगे कि हमसे ये वस्तु निभने वाली है या नहीं निभने वाली, तो जवाब ना में ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है 75% का जवाब ना में मिलेगा, या शायद कम से कम आधे 50% का तो जवाब ना में मिलने ही वाला। नहीं, ये हमसे नहीं निभेगा, ये हमसे नहीं निभेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें शरणागति के प्रकार को, पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांत के प्रकार को, समर्पण के प्रकार को, इन सभी को क्रमवार जानकर समझकर, और तत्पश्चात हमें ये गुरु से विनती करनी होगी, हमें ये गुरुदेव से विनती करनी होगी कि ये सारे प्रकार हैं, हमने जान लिए, हमने समझ लिए, अब हमारी ये परिस्थिति है, हमारा ये भाव है, तो अब आप आज्ञा करें कि अब किस ढंग से हम अपने समर्पित जीवन को या अपने सेवामय जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये है सही तरीका। देखो, एक वस्तु हमेशा ध्यान में रखना, जानकारी और निश्चय वो दोनों अलग अलग वस्तु। हम क्या करते हैं, हम उसी बात की जानकारी लेते हैं या लेना चाहते हैं जिसके प्रति हमें कुछ निश्चित करना हो या कुछ अनिश्चित कर देना हो। दो में से एक ही पॉइंट, ऐसा नहीं है। हमें कई बातों की जानकारी होनी चाहिए, और वैष्णवों को सबसे पहले तो पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांत का और शरणागति का ज्ञान, उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो समर्पण कैसे करेगा? और समर्पण ही नहीं है तो वो सेवा करने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। विष्णु इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें पहले इन प्रकारों को जानना है। शरणागति, सूक्ष्म सिद्धांत क्या है पुष्टि भक्ति मार्ग के, समर्पण का प्रकार, ये सब कुछ जानकारी लेकर के और फिर बाद में हमें सारे प्रकार को प्रारंभ करना है, हमारे सेवा प्रकार को प्रारंभ करना है। अपना क्रम आगे बढ़ाते हैं। समर्पण के प्रकार को इस तरीके से
हम समझ करके और आगे बढ़ाते हैं तो धीरे 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 करके बहुत ही फलदायी होगा। समर्पित भाव से करी गई सेवा वो फलदायी होगी। हमने सिर्फ इतना समझ लिया है कि सेवा फलदायी होगी, सेवा तो फलदायी होने ही वाली है, लेकिन सेवा का जो मुख्य फल है वो कैसे मिलेगा? सेवा का जो मुख्य फल है वो समर्पित भाव के बिना नहीं मिल सकता। तो समर्पण के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो हरिराय चरण यहां पर ये आज्ञा कर रहे हैं, उपरोक्त शरण धर्म सिद्ध होने के बाद जीव को समर्पण करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम, कई लोग ऐसा भी करते हैं, ये एक बात और मुझे याद आई, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग इन बातों को सुन करके, इन आज्ञाओं को सुन करके बड़े ही स्मार्ट ढंग से, स्मार्ट तो नहीं, ऐसों को ओवर स्मार्ट कहा जाता है, वैसे ओवर स्मार्ट तरीके से कहना शुरू कर देते हैं कि देखो हमने शरणागति के प्रकार को नहीं समझा है, हमने सिद्धांत को नहीं समझा है, हमने समर्पण को नहीं समझा है और न किया है, तो हम सेवा क्यों करें? अब उनको समझाओ कि नहीं भाई सेवा अच्छा है, करनी चाहिए आपको, तो वो पहले क्या कहेंगे? पहले हम शरण को समझेंगे, फिर हम समर्पण को समझेंगे, हम सिद्धांत को समझेंगे, तत्पश्चात हमारी इच्छा होगी तो हम सेवा करेंगे। उसमें कितना समय निकल जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ बहाने बनाने, अभी ये काम है, कल वो काम है, फिर ये है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, सब बहाने बनाने, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। तो वैष्णव इन सभी दुराग्रहों से, पूर्वाग्रहों से हमें ऊपर आना पड़ेगा, हमें बाहर आना पड़ेगा। कई बार समर्पित जीवन जिन वैष्णवों का है, उनके जीवन को भी मैंने कई वैष्णवों को बहुत ही निकटता से मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। उनके जीवन में ज्यादातर ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि वे लोग अपने घर के जो वैष्णव हैं, अपने परिवार के जो वैष्णव हैं, उनसे सहयोग चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता है। ये परिस्थिति भी देखी गई है। ऐसी परिस्थिति में उनका समर्पण जो है या उनका समर्पित जीवन जो है वो आज नहीं तो थोड़े समय के बाद वो अफेक्ट होता है। उसमें कोई ना कोई बहुत विचित्र प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आती है। जो पहले इतनी मेहनत से, पहले इतने भाव से सेवा करते थे, उनका सारा प्रकार छूट जाता है। समर्पित जीवन जीने का नाम मात्र रह जाता है। अंतर्मन में भाव होता है लेकिन कर नहीं पाते। मैं ऐसे वैष्णवों के लिए या आपके परिवार में ऐसे कोई हो, आपको ऐसा अनुभव हो, उनके लिए मैं कहां से बात कहूंगा। अपने परिवार वालों के साथ में सारी चर्चाएं हम करते हैं, हम कभी भी भगवत चर्चा नहीं करते। भगवत चर्चा अपने परिवार में प्रारंभ करिए। कम से कम इतना समझाइए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत बड़े ग्रंथों का ज्ञान दीजिए, शायद परिवार वालों को समझ में ना आए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको बहुत भारी भारी कोई वेद शास्त्र पढ़ाने, श्रीमद् भागवत का ज्ञान देना है, भगवत गीता उनको पढ़ानी है, ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन हमें कम से कम इतना समझाने का प्रयत्न करना है या इतना कहने का प्रयत्न करना है। देखो, समझना और समझाना, समझाना शायद हम कोशिश भी करें, लेकिन समझना वो तो उनके ऊपर है, या उनके विवेक के ऊपर या बुद्धि के ऊपर। हमें कम से कम इतना प्रकार तो रखना चाहिए कि हम, जैसे कि हम अपने आप को एक कारण देते हैं कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं। मुझे प्रभु के प्रति और श्री महाप्रभु जी के प्रति भक्ति भाव, आसक्ति का भाव, दृढ़ता का भाव, अनन्यासक्ति का भाव क्यों? जैसे कि आपने हर वैष्णव अपने आप को एक कारण देता है, जिस कारण से वो समर्पित होता है और सेवा करता है। उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद इस बात को समझता है। वो जो कारण आपने अपने
परिवारजनों को बताओ। कोई बड़े ग्रंथ की बात नहीं, कोई श्रीमद् भागवत के बड़े बड़े श्लोकों को समझाना या समझना ये भी नहीं करना है। किसी ग्रंथ को समझाने की आवश्यकता नहीं, बस आप जो समझे हो, आपने किस कारण से किया, इसके लिए मैं ये कहूंगा पहले खुद को कारण देना आवश्यक है। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि देखो वो है ना कर रहे थे, उनकी सेवा बहुत अच्छी लगी, साथ साथ में हमने भी शुरू कर दी। अब ये तो कोई कारण होता नहीं है। तो हमें यही समझने की आवश्यकता है वैष्णवों कि हमें कारण हमको खुद को देना है पहले, जिससे हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है, वो भगवत चरणों में झुक जाए, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में वो झुक जाए। और हृदय झुक गया तो शीश अपने आप झुकता है। और जब अपने परिवार वाले ये देखते हैं कि देखो इसका हृदय तो झुका हुआ है, कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा, तो वो कारण क्या है, ये जब आप कहोगे आपके मुख से, तो मुझे ये विश्वास है कि प्रभु इतनी कृपा तो कम से कम करेंगे कि वो आपका साथ न दें तो आपका विरोध नहीं करेंगे। वो आपके सेवा की या आपकी भक्ति की प्रशंसा भले न कर सके, लेकिन कम से कम निंदा करने के पहले 10 बार विचार करना पड़ेगा। ज्यादा अपेक्षा न रखें, लेकिन कम से कम इतना भी अगर उन्होंने किया, परिवारजनों की तरफ से इतना भी अगर सहयोग रहा, प्रशंसा नहीं तो निंदा भी, साथ नहीं तो विरोध भी नहीं, अगर इतना भी अगर हुआ ना, तो कम से कम हम हमारा समर्पित जीवन शांति से जी सके। शायद बहुत सेवा प्रकार न कर सके, लेकिन शांति से कर सकेंगे, इतना तो कर सकेंगे। तो विष्णु, ये सारी बातों को समझ करके और हमें आगे बढ़ना है। शिरडाई जी के जो समझाने का, जो कहने का तात्पर्य वो यही है। और 24वें श्लोक में ही जो अनुवादक ने जो विवरण किया है, उसके अनुसार जीव को ब्रह्म संबंध हो और वह सब कुछ प्रभु को समर्पित करे तथा अहमता ममता छोड़, अहमता और ममता को छोड़ना है। बहुत ही समय पहले ये प्रश्न आया था, आज उसका प्रति उत्तर दूंगा। वैसे तो कई बार मुझे लगता है कि मैं दे चुका हूं, लेकिन प्रश्नों की सूची में ये प्रश्न जो है वो आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची है, उसमें आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 24, और ये प्रश्न करता है अजय भाई शाह, कांदिवली में निवास करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया था, अहमता और ममता के बारे में विस्तार से ज्ञान देने की कृपा कर। तो यहां पर जब समर्पण की बात आती है, अहमता और ममता क्या है? देखो, बड़े बड़े डेफिनेशन है, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, उन सब में न जाते हुए, क्योंकि यहां पर प्रासंगिक, यहां पर समर्पण के प्रकार में जब समर्पण की बात आती है तब अहमता ममता को समर्पित करने की बात आती ही है। और हृदय चरण ने भी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का ही अनुकरण किया है। हृदय चरण भी यही आज्ञा करते कि प्रभु को सब कुछ समर्पित करना और अहमता ममता का त्याग करना। देखो, एक वस्तु ध्यान में रखने लायक है, हम समर्पण कब कर सकेंगे, किसी के प्रति हम समर्पित कब हो सकते हैं? जब अपनी अहमता और ममता को हम कम कर सकें। कहीं से अगर अहमता और ममता कम हुई है तब कहीं जाके समर्पण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अब ये अहमता और ममता क्या है? बहुत ही
सरल भाषा में आप सभी जानते होंगे। लेकिन अहम क्या है? अहम ये है कि मेरे अस्तित्व के ऊपर मैं खुद जो है इतना विचार करूं या इतना गर्व करूं या इतना अभिमान करूं कि मैं प्रभु के अस्तित्व के समकक्ष या प्रभु के अस्तित्व से ऊपर अपने आप के अस्तित्व को मानने लग जाऊं कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं भी हूं। मैं भी हूं मानना गलत नहीं है, लेकिन अहमता का रूप कब लेगा? जब मैं ही हूं आ जाए। मैं भी हूं तो लगभग दीर्घा ही हो जाएगी, लेकिन मैं ही हूं जब आ जाएगा तब वो अहमता का रूप ले लेता है। अब हर बात में जो जिसको अहम है वो हर बात में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, हर बात में वो लगेगा उसकी। और जब सारी बातों में, जब सब बातों में मैं हूं लगेगा तो उसमें अहम भाव आ जाएगा। कर्तापने का भाव जो है वो आ जाना, वो अहम भाव है। ममत्व क्या है? ममत्व आप सभी जानते होंगे। ममत्व वो वस्तु है कि जिसके कारण हम हमेशा बंधे हुए रहते हैं, वो ममत्व है। महाप्रभु जी तो बंधन को भी गलत नहीं मानते, लेकिन बंधन वो गलत है जो समर्पित नहीं हो सकता है। देखो तकलीफान, जो संबंध, जो बंधन प्रभु को समर्पित ना हो सके उसमें तकलीफ है, और किसी चीज में तकलीफ नहीं। ये संबंध किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी साधन के साथ हो सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में अहमता और ममता को छोड़ना है। छोड़ना किस तरीके से? हमें अहमता और ममता को परिवर्तित कर देना है। अहमता को, अहम को दासोहम में परिवर्तित कर देना है, और ममा को, मतलब मोह को, मतलब ममत्व को हमें श्री कृष्ण शरणम मम इसमें परिवर्तित कर देना है। मेरी बात को आप समझ गए हो? जब हम ये कर लेंगे तब समर्पण और सेवा बहुत आसान लगने लगेगी। देखो अभी तक बहुत मुश्किल लगती है सेवा, कैसे करनी, क्यों करनी, मैं क्यों करूं? कि जब, क्योंकि ये अहमता और ममता का आवरण सामने। पहले ये सवाल आता है कि नहीं आता कि ठाकुर जी के लिए किया तो मेरा कौन करेगा? ये सवाल आता है कि नहीं आता है? मेरा करो भाई पे, तो इसमें अहम भी है और मोह भी है। जो लगता है, देखो इसकी परिभाषा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन ये समझने का प्रयत्न करना है हम। अगर प्रभु से जुड़ने से कुछ अगर रोकती है, प्रभु का बनने में अगर कोई वस्तु रोक रही है, वो अहम और मोह है। चाहे वो कोई भी हो, या तो वो अहमता होगी या तो वो ममत्व होगा, दो में से कुछ एक होगा। अब किस वस्तु से है, किस व्यक्ति से है, किस साधन से है, ये निश्चय करना हर एक का अपना अपना काम। तो सेवा कब सुगमता से होगी? जब समर्पण इस प्रकार से होगा जहां पर अहमता और ममता का कोई रोल न हो, वहां पर हो पाएगा। यह समर्पण कहलाता है। सब कुछ समर्पित कर दिया, अहमता और ममता भी समर्पित कर दी। समर्पण करने के बाद समर्पण सिद्ध करने के लिए क्या किया जाए, सार्थक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहां पर आज्ञा करते हैं 25वें श्लोक में शरीराचरण सेवा संस्कार रूपत्वात् विदध्याद सेवनाम सदा ब्रह्म संबंधिता जीव देह संबंधी वस्तुषु। शरीराचरण आज्ञा करते हैं, हिंदी अनुवाद इस श्लोक का, हिंदी भावार्थ इस श्लोक का, ब्राह्मण के बालक को वैदिक कर्म करने का और वेद पठन करने का अधिकार जब उसका गायत्री मंत्र का उपदेश कर यज्ञोपवीत
संस्कार किया जाता है तब मिलता है। गायत्री मंत्र से यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वह ब्राह्मण बालक वैदिक कर्म करने का अधिकार प्राप्त करता है। उसी दृष्टांत के अनुसार जीव को जब ब्रह्म संबंध होता है तब वह जीव सेवा का अधिकारी बनता है। शिवल्लभ कुल द्वारा ब्रह्म का संबंध होना यह एक संस्कार है। यह संस्कार अलौकिक है और इसके होने के बाद ही सेवा का अधिकार मिल सकता है। अतः सेवा के संस्कार रूप ब्रह्म संबंध के हो जाने के बाद निरंतर सेवा करनी, गायत्री मंत्र के उपदेश के पश्चात यज्ञोपवीत धारण करने के बाद यदि ब्राह्मण बालक संध्यादिक न करे तो जैसे ब्राह्मणत्व से टल जाता है वैसे ब्रह्म संबंध होने के बाद सेवा न करे तो वैष्णवता नहीं रहती। अतः ब्रह्म संबंध रूपी संस्कार होने के बाद सेवा अवश्य करनी, क्योंकि जीव देह तथा जीव और देह संबंधी वस्तुओं का संबंध ब्रह्म संबंध होने के बाद भगवान के साथ हो जाता है। अतः उन सर्व का विनियोग निरंतर भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है यज्ञोपवीत संस्कार का, जनेऊ का। अब तो मुझे लगता है ये उदाहरण किसी को समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि अब तो ज्यादातर ऐसा हो गया है, कई ब्राह्मणों में ये देखा जाता है और कई इतर वर्ण जो हैं, क्षत्रिय वैश्य वर्ण, जनेऊ लेने के प्रकार हैं, उनमें भी कईयों में आज भी हैं। पहले सब में ही थे, धीरे 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 सबने छोड़ दिया, छोड़ते चले गए और लोग ऐसा समझने लगे कि जनेऊ का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जनेऊ है, यज्ञोपवीत है। हाँ, अध्यापन का अधिकार ब्राह्मण को है, गुरुपद ब्राह्मण को है। तो यहां पर उदाहरण यही दिया गया है कि जैसे ब्राह्मण के बालक को जनेऊ के पश्चात, गायत्री दीक्षा के पश्चात वेद में प्रवेश मिलता है, वेद पढ़ने का अवसर मिलता है, ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिलता है। अब वो अगर गायत्री उपासना न करे एक दिन, संध्या वंदन न करे एक दिन, अगर ब्राह्मण के बालक की बात करें, गायत्री उपासना न करे, संध्या वंदन न करे, उसका ब्राह्मणत्व जो है वो क्षीण हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण अगर अपन समझने जाएं, विवाह करने के पश्चात कन्या जो है वो माता पिता के यहां पर ही रहे, अपने ससुराल न जाए। विवाह तो हो गया है, लेकिन जब तक उसके ससुराल में जा करके तो ससुराल वाले उनकी सेवा न करें, तब तक वो समर्पण पूरा कैसे होगा? हम में से ज्यादातर लोग आजकल यही कर रहे हैं, ब्रह्म संबंध तो ले लेते हैं, विवाह तो कर लिया, लेकिन सेवा नहीं करने की वजह से वो समर्पण तो अधूरा ही रह गया, आगे बढ़ नहीं पाए। ब्रह्म संबंध तो ले लिया, लेकिन आगे कहां बढ़े? तो आगे बढ़ना है। मुख्य तो ये, जिस हेतु से ब्रह्म संबंध लिया, देखो विवाह क्यों किया? विवाह इसलिए किया कि भाई एक जीवन संगी हो, एक जीवन साथी हो, परिवार हो, संसार हो, संस्कार हो, धर्म हो, इसलिए विवाह किया। लेकिन विवाह करने के पश्चात न तो संस्कार का नाम है, न तो धर्म का नाम है, न तो परिवार का नाम है, न तो समर्पण का नाम है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर वो विवाह का क्या मतलब? ऐसे अगर ब्रह्म संबंध लेकर के हमें बैठ जाना है तो ब्रह्म संबंध का क्या मतलब? विष्णु, ब्रह्म संबंध लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात हमें यह विचार करना चाहिए कि अब इस देह पर, अब इस जीवन पर, अब इस आत्मा पर अधिकार प्रभु का। प्रभु से ही जब वादा कर लिया, प्रभु को ही वचन दे दिया कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, गुरुदेव ने पंचाक्षर बुलवा करके, और ये तो कहलवा ही दिया, ये तो कह दिया हमने। अब जब कह दिया है
आजकल प्रेमनाथ, प्राणनाथ, गोरखनाथ, भोलानाथ सबको वचन दिए जाते हैं, हम तेरे तुम मेरे, हम तेरे तुम मेरे। लेकिन त्रिलोकी के नाथ को वचन दिया गया हो, उसे क्यों भूल जाना? उसे पहले याद रखना चाहिए, बाकी सारे वचन बाद में। देखो वैष्णव का यही मूल है, वो पहला वचन कौन सा याद रखता है? पहला वचन वो प्रभु को दिया गया वचन याद रखता है। पहला वचन कौन को? सबसे बड़ा वचन क्या? देखो जीवन में जितने वचन दिए हो, लेकिन सबसे बड़ा वचन क्या? सबसे बड़ा कौन? देखो वचन देने के पहले ये भी विचार करना चाहिए हम वचन किसको दे। जब अंटू फंटू, गोरखनाथ, प्राणनाथ, भोलानाथ, पता नहीं कौन कौन से नाथों को आजकल वचन दिए जाते हैं, इस त्रिलोकी के नाथ को दिया गया वचन सबसे अग्रगण्य हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मुख्य तो वो है। उनको दिया गया वचन हमें निभाना चाहिए, नहीं निभाना चाहिए? बिल्कुल निभाना चाहिए, बल्कि वो वचन ही निभाना चाहिए। अगर आपने वो वचन निभा दिया तो उसके अंतर्गत सारे वचन अपने आप निभ जाते हैं, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सारे वचन अपने आप निभ जाए। लेकिन वो वचन ही चूक गए, वो वचन ही नहीं निभाया, तो और सारे वचन निभाते हुए भी सबसे बड़ा वचन हम नहीं निभा पाए, हम चूक गए। ये तकलीफ सबसे बड़ी होगी। इसीलिए यहां पर कहा कि ब्रह्म संबंध होने के बाद सेवा न करे तो वैष्णवता नहीं रहती। विवाह के पश्चात जिससे विवाह हुआ है, जिससे वचन दिया है, उस वचन को न निभाए तो समर्पण नहीं रहता। वैसे ही ब्रह्म संबंध ले और सेवा न करे तो वैष्णवता नहीं रहती। अतः ब्रह्म संबंध रूपी संस्कार होने के बाद सेवा अवश्य करनी, क्योंकि जीव देह तथा जीव और देह संबंधी वस्तुओं का संबंध ब्रह्म संबंध होने के बाद भगवान के साथ हो जाता है। अतः उन सर्व का विनियोग निरंतर भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही कि जब सबका संबंध हो गया तो अब सेवा क्यों नहीं कर? देखो वैष्णव, मैं समझता हूं आज के समय में सबके पास में कारण है, हमसे ये कारण से सेवा नहीं हो रही है, हमसे इतनी ही सेवा हो रही है, सब कारण सही, सब कारण सही। सेवा न करने के आपके पास में 1000 कारण होंगे, लेकिन एक कारण जो सेवा करने का है वो हमारा समर्पण है, वो सबसे बड़ा कारण है। कोई अगर अपन से ये कहे ना, आज के बाद में ध्यान रखो, तुम इतनी सेवा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, ये सारे कारण हमें सिर्फ एक बात को समझने की आवश्यकता है। देखो वैष्णव में सबसे पहला गुण कोई होना चाहिए तो उसके अंतर मन में सत्यता होनी चाहिए अपने समर्पण के प्रति, संकल्प होना चाहिए अपने समर्पण, नहीं तो केवल बातें रह जाए। अगर कोई ये कहे कि तुमने सेवा तो इतनी कर लेकिन ये नहीं किया, वो नहीं किया, जब हम ये सुने तब हमें खास इस वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, तब हमें स्पष्टता पूर्वक ये मानना पड़ेगा, सगपण तो शामळियाનું साचू, बाकी तो बधु मने दीठे छे काचू। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभु से संबंध निभाने के साथ साथ में दुनिया भर की सारी चीजें होती है, आप सब करो, कौन मना करता है? महाप्रभु जी स्वयं नहीं रोकते,
करने के, देखो ये है, समय नहीं है, ऐसा वैसा। सबसे बड़ा क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि हमने समर्पण किया, हम प्रभु से जुड़े, हमने ब्रह्म संबंध लिया। क्या ये सबसे बड़ा कारण हमें नहीं लगता है? अगर ये सबसे बड़ा कारण ये भी नहीं लगता है सेवा करने का, प्रभु से जुड़ने का, तब फिर हमारे में समर्पण, शरणागति, भगवत भाव, ये सारे शब्द जो हैं ये केवल एक शब्द मात्र है, भाव बन के उभर नहीं पाएंगे। तो हमें इनका ध्यान रखना है और प्रभु को सभी कुछ समर्पित करना है शरणागति के भाव से। अब मुझे एक बात और कहनी है आप सब, अगर यद्यपि ऐसा होता है कि हम शरणागति के धर्म को नहीं समझ पाए, हम सिद्धांतों को नहीं समझ पाए और समर्पण हो गया है, ज्यादातर आजकल वैष्णवों का यही प्रकार है, वैष्णवों में आजकल यही प्रकार देखा जाता है। सब वैष्णव यही कहते हैं कि हमको तो समझ नहीं थी, हमने समझ नहोती, ब्रह्म संबंध थे, नो प्रॉब्लम। कई व्यक्ति आज भी ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं थी, जिस उम्र में, उस उम्र में विवाह हो गया, तो क्या उस विवाह को निभाते नहीं है? क्या ऐसे लोग सुखी नहीं है? हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो सुखी हैं। विष्णु कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समर्पण के पश्चात भी अगर ज्ञान हो रहा है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। हम तो उसी बात का दुख लेकर के अगर बैठ जाएं, अब क्या करें, समर्पण हुआ तब समझ नहीं थी, अब कौन समझाए? अरे कौन समझा, अब अवसर है। गुरु का सानिध्य जब प्राप्त हुआ तब उस अवसर को सुअवसर में परिवर्तित कर दें। किसी भी कारण से उस अवसर को चूके नहीं। इस दिव्य भाव के साथ में हम सेवा कर सकते हैं, बगैर इसके कि हम पूरा समझ पाए। आप समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने का, समय देने का बहाना कि भाई अब 5 साल तक तो पहले सिद्धांति समझेंगे, फिर 5 साल तक तो शरणागति समझेंगे, फिर और 5 साल तक तो समर्पण का ही प्रकार समझेंगे, तत्पश्चात अगर लगा तो फिर 15 साल बाद 15 साल बाद व्यक्ति क्या से क्या हो जाएगा। समझें, बिल्कुल समझना चाहिए, लेकिन विश्वास और अनुकरण गुरु आज्ञा करता है, ये निश्चय करके मन। और 25वें श्लोक का यहां पर विवरण का विराम करेंगे और अब पिछले सत्र का जो प्रश्न था उस प्रश्न का प्रति उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। जैन भाई ने जो प्रश्न किया था, वेणु जी, मुरली और बंसी, इन तीनों में क्या भेद है? प्रश्न ग्रंथ से रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रंथ से नहीं है रिलेटेड तो भी, तो इन तीनों में क्या भेद है? तो देखो 3 शब्द हैं, वेणु, मुरली और बंसी। तो इन तीनों का जो भेद है, पहले तो वेणु का अगर अपन अर्थ समझने का प्रयत्न करें तो वेणु गीत की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी है इस प्रकार मिलती है। श्री सुबोधनी जी मेरे सामने विराज रही हैं, ये पंक्ति मेरे सामने भी विराज रही है। वेणुपदेन वश्च इश्च वयौ ताव अणुप्रतौ येन इति। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो वेणु के द्वारा जो भक्त के हृदय के अणु अणु में जो व्याप्त हो जाए वो वेणु, उसकी व्यापकता ऐसी है कि वो उसकी सुधा जो है, उसका आनंद जो है, उसका सुख जो है, और वेणु के द्वारा जो अगर सुधा का दान प्रभु करते हैं वो इतना दिव्य है
उसके मन में होती हो, अणु अणु में व्याप्त ये वेणु है। इसीलिए कहा ना वेणु मधुरो। महाप्रभु जी ने जो कहा है कि भगवान की वेणु मधुर है, रेणु भी मधुर है, मधुराधिपति है, अखिलम मधुरम है। तो हमें ये बात को समझना है कि वेणु जो है वो ये है जो भक्त के अणु अणु में व्याप्त हो जाए। तात्पर्य कि जो भक्त को ब्रह्मानंद से भी ज्यादा सुख दिलवा सके, ब्रह्मानंद से भी पर जो आनंद है, स्वरूपानंद है, उसका दान प्रभु वेणु के द्वारा करते हैं। जिसको ये अनुभव हो उसे वेणु का अर्थ समझ में आता है कि वेणु क्या है। उसके लिए वेणु शब्द का ये अर्थ है। अब दूसरा शब्द जो है वो मिलता है मुरली। तो मुरली के लिए जो व्याकरण में इसके अर्थ प्राप्त होते हैं, मुरम अंगुली वेष्टनम लाति प्राप्नोति, ये इसका अंगुली की मुरम, अंगुली वेष्टनम मतलब जो बांस की मुरली जो होती है उसको अंगुलियों के द्वारा जिनमें मधुर स्वर निकाले जाते हों, मुरम अंगुली वेष्टेन मतलब जो बांसुरी, जो बांस की बनी हुई जो वेणु है, जो बांसुरी है, उसे अंगुलियों की वेष्टियों से मतलब अंगुलियों के अग्रभाग से कलात्मक ढंग से बजाते हुए जिनमें मधुर स्वर निकाले जाएं, वो मुरली है। और मुरली का जो व्याकरण में अर्थ स्त्रीलिंग वाचक मुरली का अर्थ है, वो मुरली है। अब वंशी, बंसी माने क्या है? तो बंसी माने यहां पर बड़ा ही सुंदर वेणु का जो व्याकरण में अर्थ पुल्लिंग वाचक अर्थ है, और यहां पर बड़ा ही सुंदर है, कीचका नाम वेणव वंशी। वंशी बंसी, जिसे हम बंसी कहते हैं, संस्कृत में उसे वंशी कहते हैं। तो ये वंशी क्या है? तो कि कीचक नाम का जो बांस होता है उसको सुंदर प्रकार से उसको सिद्ध करके जो वेणु बनाई जाती है, बांस से बना हुआ जो सुंदर वाद्य है, जिसे सुंदर मीठे स्वर निकाले जाते हैं, वो बंसी है। बांस से निर्मित वो बंसी है। देखो ये तीनों के अर्थ है, इस प्रकार से ये तीनों के अर्थ हैं, वेणु, फिर मुरली और फिर बंसी। ये तीनों के अर्थ इस प्रकार से हैं। तीनों के अर्थ अलग अलग न होते हुए भी एक हैं, और वैसे देखा जाए तो अलग, जैसे कि मैंने समझाया। और इनको, इनके वादन के जो क्रम है, इनको बजाने के क्रम जो हैं, वो युगल गीत में वर्णित हैं। श्रीमद् भागवत युगल गीत में दशम स्कंद अंतर्गत 35वां अध्याय भागवत अनुसार है, और सुबोधनी जी के अनुसार जो है ये 32वां अध्याय है। और इसके दूसरे और तीसरे श्लोक में इसका वर्णन प्राप्त होता है। मैं श्लोक का भावार्थ आपको सुनाऊंगा, और तदंतर्गत इस श्लोक के भावार्थ में, इस श्लोक इस प्रकार से है। गोपीजन चर्चा कर रही हैं आपस में। वाम बाहु कृतम, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रूधरार्पित वेणु, कोमलांगुली विराश्रित मार्गम गोप्य एयति यत्र मुकुंदः। यहां पर
गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। यहां पर गोपीजन आपस में चर्चा कर रही हैं कि भगवान जो हैं वो हर किसी को, जो खुद से प्रेम करते हैं वो भी, और जो उनसे द्वेष करते हैं वो भी, उन्हें मोक्ष देते हैं। कैसे? यहां पे कहा कि देखो वेणु के 5 प्रकार बताए गए। प्रभु किस प्रकार से वेणु वादन करते हैं, वेणु नाद करते हैं, उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्रभु वाम बाहु पर अपना मुखारविंद वाम तरफ, मतलब टू द लेफ्ट साइड करते हैं, और वाम बाहु पर अपना मुखारविंद धर के और वेणुनाद करते हैं। दूसरा अर्थ जो दिया गया है राइट साइड में, दक्षिण भाग में, दक्षिण बाहु पर, दक्षिण बाहु माने शोल्डर आप मान लीजिए, उस पर अपना मुख धर के और वेणुनाद करते हैं। तीसरा नीचे देख करके भी वेणुनाद करते हैं। चौथा सीधा देख करके भी वेणुनाद करते हैं, सीधी दृष्टि से, मतलब लेफ्ट साइड की दृष्टि, राइट साइड की दृष्टि, नीचे दृष्टि, सीधे दृष्टि और ऊपर दृष्टि। 5 प्रकार के वेणुनाद के क्रम हैं। सुबोधनी जी में भी इसका खुलासा है और श्रीमद् भागवत में तो है। तो यहां पर गोपीजन बता रहे हैं कि जब वाम बाहु पर, वाम तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में जब प्रभु वेणुनाद करते हैं तो क्या तो वहां पर आज्ञा कर रहे हैं कि वहां पर वो जो मधुर तान प्रभु छेड़ते हैं, वाम बाहु की तरफ मुख करके जब मधुर तान छेड़ते हैं, तो सबसे बड़ी आनंद की बात क्या होती है? सबसे बड़ी आनंद की बात यह होती है कि जो सिद्ध हो चुके हैं, उन सिद्धों की पत्नियां जो हैं वो आकाश में खुद के पति सिद्धगण जो हैं उनके साथ में बैठकर विमान में आ जाती है। इतनी मधुर वंशी है वो सिद्ध महापुरुषों को, सिद्धगणों को भी मोहित करने वाली, उनकी पत्नियों को भी मोहित करने वाली। बड़ा ही सुंदर ये प्रकार है पूरा। और दिव्य एकदम प्रकार है। मैं इसका विस्तार से वर्णन में अवश्य करूंगा, इतना सुंदर क्रम है, लेकिन इसलिए यहां पर रोक रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। तो हम अगले सत्र में भगवत कृपा से, श्री महाप्रभु जी के कृपा से इस प्रकार को और आगे विवरण इसका सुनेंगे। आज के लिए हम अपने सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का दान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिना, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेरो, सूर्य कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। हरि वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः।